एक ऐसी खगोलीय घटना जिसमें सूरज अचानक से गायब हो जाता है या दिन में ही रात जैसा मौसम हो जाता है। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं किस खगोलीय घटना की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की। क्या होता है सोलर एक्लिप्स? क्या सोलर एक्लिप्स एक भयानक घटना है? क्या सोलर एक्लिप्स अपशकुनी होता है या यह केवल एक वैज्ञानिक घटना है? आज की इस वीडियो में हम सोलर एक्लिप्स के बारे में जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज की इस न्यू एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। सूर्य ग्रहण के बारे में सही से जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ग्रहण क्या होता है। जब एक खगोलीय पिंड की छाया दूसरे खगोलीय पिंड पर पड़ती है तो उसे ही ग्रहण कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कई बार सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे पाता। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनार एक्लिप्स हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान का सोलर एक्लिप्स पर यह मत है कि यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है जो ग्रहों और उपग्रहों की गतिविधियां और स्वरूप सुनिश्चित करता है। इसी के साथ हिंदू धर्म के कई लोग ग्रहण को अशुभ भी बताते हैं। वैज्ञानिकों की सोच सोलर एक्लिप्स को लेकर अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण का समय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय ब्रह्मांड में अनेक घटनाएं एक साथ घटित होती है। सूर्य ग्रहण पर निकलने वाली सूरज की किरणों का अध्ययन करके वैज्ञानिक दुनिया के सामने नई जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 1968 में सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिक लार्कियर ने सूर्य ग्रहण की खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया, और आइंस्टीन ने इंडो के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात भी सूर्य ग्रहण के समय ही सिद्ध की। इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। अब हम ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या के दिन ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में केवल अमावस्या के दिन ही आते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का ऑर्बिट पृथ्वी के साथ 5 डिग्री पर झुका हुआ है। अगर पृथ्वी का एक्सिस और चंद्रमा का ऑर्बिट एक सिद्ध में होता तो हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता। केवल कभी कभी ही पृथ्वी का एक्सिस और चंद्रमा का ऑर्बिट एक सिद्ध में आ पाते हैं। अब सवाल आता है कि चांद सूरज की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से कैसे ढक पाता है, क्योंकि चांद तो सूरज से 400 गुना छोटा है। इसका उत्तर है चांद सूरज की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना नज़दीक है। यही कारण है कि चांद अपने से 400 गुना बड़े सूरज की रोशनी को पूर्ण रूप से ढक लेता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स, तीसरा वलय सूर्य ग्रहण यानी कि एन्युलर सोलर एक्लिप्स। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश रोक लेता है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और अंधकार जैसी स्थिति बन जाती है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ये एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण है और ये सभी जगहों पर एक साथ नहीं दिखाई देता है। ये वहाँ दिखाई देता है जहाँ पर चांद की गहरी शैडो, जिसे उम्बरा कहते हैं, उसी हिस्से के लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और जिस भाग में चांद की हल्की शैडो होती है, जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं, वहाँ पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के कुछ भागों को ही अपनी छाया में ले पाता है। जब चांद सूरज के केवल मध्य भाग को अपनी छाया में ले पाता है, बाहरी भाग को नहीं, तो इसे वलय सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह रिंग ऑफ फायर जैसा दिखाई देता है। चौथा और इन सबसे अलग होता है हाइब्रिड एक्लिप्स। इसमें पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो कुछ हिस्सों पर वलय सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ये भी बहुत ज़्यादा रेयर सोलर एक्लिप्स है। सूर्य ग्रहण को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपने जिंदगी के यादगार पल जिए ही नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां से सूर्य ग्रहण इतना सटीक और अभूतपूर्व दिखाई देता है। बाकी किसी भी ग्रह से सूर्य ग्रहण इतना सटीक नहीं दिखाई देता है। सौरमंडल के बाकी ग्रहों के उपग्रह भी सूर्य ग्रहण लगा सकते हैं, जैसे सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस आदि। ग्रहण का एक और प्रकार मौजूद है जिसमें चांद सूर्य को नहीं बल्कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों को भी ग्रहण लगाता है। जैसे कि आप जुपिटर को देख सकते हैं कि वो चंद्रमा के पीछे छुपते हुए और ग्रहण के बाद बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। शनि भी अपने वलयों के साथ चांद के पीछे छुप जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी के साथ शुक्र की भी चांद जैसी ही कलाएं होती है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे चांद के पीछे से दूसरा चांद निकल आया हो। क्या सूर्य ग्रहण एक भयानक घटना है
या नहीं, अपना ओपिनियन कमेंट करें और आप हमें कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सोलर एक्लिप्स की इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन, जय हिंद।